गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सेफ मदरहुड के बारे में। सेफ मदरहुड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सेफ मदरहुड प्रो टॉपिक में क्या किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी, हम इसको समझेंगे कि सेफ मदरहुड क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम लोग सेफ मदरहुड। सुरक्षित मातृत्व क्या चीज़ है? मातृ मातृ मृत्यु दर व बीमारी के कारण। ठीक है, माता की जो मृत्यु दर किस कारण से होती है, मृत्यु दर किस लिए बढ़ी हुई है, और बीमारी के क्या क्या कारण है, बीमारी के दर के क्या क्या कारण है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें देखेंगे प्रसव क्रिया के दौरान, एंटीनेटल अवधि के दौरान अथवा प्रसव के बाद की स्थिति के दौरान महिलाओं को कई प्रकार की समस्या और संक्रमण हो सकते हैं, जिससे माँ और शिशु की मृत्यु होने की संभावना होती है। इस समस्या के समाधान हेतु सुरक्षित मातृ सुविधा होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए ऐसा है इसके अंदर कि इंट्रोडक्शन में ये है कि माता की मृत्यु दर और बीमारी के दर के क्या कारण है। तो इसमें इंट्रोडक्शन हम देखा कि प्रसव की क्रिया के दौरान, प्रसव की क्रिया के दौरान लेबर की प्रोसेस जो होती है, बेबी डिलीवर्ड वाली जो प्रोसेस होती है, लेबर की जो प्रोसेस होती है, उसके दौरान एंटीनेटल पीरियड जो 9 मंथ की जो अवधि होती है पूरी, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर के बेबी लेबर पेन तक की जो अवधि होती है, लेबर पेन स्टार्ट होने तक की जो अवधि होती है, वो एंटीनेटल अवधि कहलाती है। ठीक है, उसके दौरान और प्रसव के बाद, प्रसव के बाद मतलब बेबी डिलीवर्ड होने के बाद पोस्टमार्टम वाला जो टाइम होता है, परप्यूरियम पीरियड जो वाला टाइम होता है, उस समय पे क्या होता है, उस इन समय के दौरान क्या हो जाता है, महिला के अंदर बहुत सारी प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। बहुत सारी प्रकार की क्या होती है, समस्याएं को देखने को मिलती है। तो प्रसव के किरान क्रिया, प्रसव की जो क्रिया होती है ना, बेबी डिलीवर्ड होने की प्रोसेस होती है, उस समय बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं मदर में। बहुत सारी फीमेल्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है, या क्या हो सकता है, बीमार भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एंटीनेटल अवधि के अंदर भी आते हैं, 9 मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर। और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो प्रसव के बाद भी आते हैं। ठीक है, प्रसव के बाद भी आते हैं। दौरान महिलाओं को कई प्रकार की समस्या और संक्रमण हो सकते हैं, जिससे माँ और शिशु की मृत्यु होने की संभावना होती है। जिससे क्या हो जाता है, मदर की और शिशु की मृत्यु होने की संभावना होती है। यानी प्रसव की क्रिया के दौरान, एंटीनेटल विजिट की एंटीनेटल जो अवधि है उसके एंटीनेटल जो पीरियड से एंटीनेटल पीरियड है उसके दौरान, और पोस्टमार्टम पीरियड के दौरान बहुत सारी फीमेल्स के अंदर समस्या हो जाती है और संक्रमण हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, माँ और शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु होने की संभावना रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु क्या किया गया है, मातृत्व जो सुरक्षित मातृत्व सुविधा होना अनिवार्य है। इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट द्वारा सुरक्षित मातृत्व सुविधा चलाई गई है। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, माँ को भी बचाया जा सके और माँ के अंदर जो होने वाली बीमारी की दर है उसको भी कम किया जा सके और बच्चे को भी सेव किया जा सके। ठीक है, इन समस्याओं का प्रभाव का आकलन मातृ मृत्यु दर, मातृ रोग की दर से किया जाता है। इन समस्याओं के जो है, ये सब समस्याएं, इनके जो प्रभाव का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, मातृ मृत्यु दर, माता की जो मृत्यु दर है उसके द्वारा, माता की रोग की दर, माता कितनी रोगी हो रही है, कितनी माताएं की डेथ हो रही है, तो इसके द्वारा इन समस्याओं का प्रभाव का आकलन किया जाता है कि भाई ये समस्या कितनी पॉपुलर हो रखी है। भाई पता तभी पता पड़ेगा ना कि भाई मदर जितनी ज़्यादा मर रही होगी, मदर में ज़्यादा बीमारियां हो रही होगी, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, हमको पता पड़ रहा होगा कि भाई किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये है, मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य है प्रति 1 लाख की संख्या में प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु से है। ठीक है, यानी कि 1 लाख की जनसंख्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है कि 1 लाख की जनसंख्या पर, 1 लाख जो है ना, 1 लाख जो महिलाएं हैं उनके ऊपर प्रसव के दौरान, 1 लाख महिलाओं को प्रसव के दौरान कितनी महिलाएं की डेथ हो रही है या मृत्यु हो रही है, उससे रिलेटेड है। उसको क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि प्रति 1 लाख संख्या पर प्रसव के दौरान ऐसी महिलाएं जो 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख प्रति 1 लाख संख्या पर, ठीक है, प्रति 1 लाख संख्या पर कितनी महिलाएं मर रही है प्रसव के दौरान, बेबी डिलीवर्ड कराने के दौरान, जो लेबर की प्रोसेस के दौरान कितनी फीमेल मर रही है, उनसे उनको क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखेंगे मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट। इस मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट से क्या तात्पर्य है, देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि मृत्यु दर, ठीक है, और मॉर्बिडिटी रेट का मतलब है सिक, बीमारी। ठीक है, मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट से तात्पर्य है कि प्रति 1,000 की संख्या पर रोगग्रस्त होने वाली गर्भवती महिला से। इसमें यह है कि 1,000 महिलाओं पर कितनी फीमेल्स, कितनी गर्भवती फीमेल्स जो है वो कितनी क्या हो रही है, बीमारी से ग्रसित हो रही है, उसे वो क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं।
ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होगी कि 1 लाख की जनसंख्या पर 1 लाख फीमेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स प्रसव की क्रिया के दौरान डेथ हो रही है, वो तो क्या कहलाती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट क्या कहलाती है, 1000 फीमेल के ऊपर कितनी फीमेल सिक हो रही है, बीमारी हो रही है, गर्भवती फीमेल जो है वो क्या हो रही है, 1000 जो महिला है उनके ऊपर कितनी गर्भवती फीमेल जो है वो क्या हो रही है, सिक बीमार हो रही है, वो क्या कहलाती है, मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट कहलाती है। ठीक है। कारण क्या क्या हो सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के और मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट के? कारण क्या हो सकते हैं, यानी मृत्यु दर, माँ के अंदर मृत्यु दर और माँ के अंदर बीमारी की दर के कारण क्या हो सकते हैं, रक्ताल्पता, सबसे ज्यादा एनीमिया देखने को मिलता है फीमेल में। ठीक है। हार्ट डिजीज के कारण भी हो सकता है, क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी हो सकता है, मधुमेह रोग के कारण भी हो सकता है, अत्यधिक अथवा अधिक अथवा कम आयु में गर्भधारण के कारण भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन के कारण भी हो सकता है, कस्टम्स जो आपके रीति रिवाज है इसके कारण भी हो सकता है, प्रसव का समय से पूर्व प्रारंभ होने के कारण भी हो सकता है, प्रसव के दौरान विषाक्तता, प्रसव के दौरान विषाक्तता होने की वजह से भी हो सकता है, और गर्भपात की वजह से भी क्या हो सकता है, गर्भपात संक्रमित विधि द्वारा भी क्या हो सकता है, मदर के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी देखने को मिल सकती है और मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट देखने को मिल सकती है। मैटरनल मोर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्बिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है। इन सभी कारण की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्बिडिटी देखने को मिलती है और यही सबसे ज्यादा हाई रिस्क होती है फीमेल के अंदर। ठीक है। उसके बाद में और क्या है, देखो अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से भी हो सकता है, पोस्टमार्टम के बाद में मान लीजिए फीमेल के अंदर पीपीएच हो गया, पीपीएच की वजह से क्या होता है, अत्यधिक रक्तस्राव हो जाएगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा बॉडी से, तो मदर की डेथ हो सकती है। सेप्सिस के कारण भी हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। हाई रिस्क गर्भावस्था के दौरान रेफरल सुविधा का अभाव होने के कारण भी होता है। हाई रिस्क गर्भावस्था हो गई, प्रेगनेंसी हाई रिस्क के अंदर कन्वर्ट हो गई है, नॉर्मल थी एकदम से हाई रिस्क में कन्वर्ट हो गई है, और वहाँ पे आपके पास में रेफरल सुविधा नहीं है आपके सेंटर के ऊपर, तो इस वजह से भी क्या हो सकती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मॉर्बिडिटी रेट हो सकती है। ठीक है। वातावरणीय स्वच्छता का अभाव होने के कारण भी मैटरनल मोर्टेलिटी या मैटरनल मॉर्बिडिटी हो सकती है। प्रसव क्रिया का संचालन अप्रशिक्षित दाई द्वारा करवाने के कारण भी, जो प्रसव क्रिया है बेबी डिलीवर्ड कराने के लिए अप्रशिक्षित दाई, जिसको ट्रेनिंग अनट्रेंड जो दाइस होती है उनके द्वारा यदि वो करवा रही है प्रसव की क्रिया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्बिडिटी हो सकती है। ठीक है। सुरक्षित मातृत्व घटक कौन कौन से हो सकते हैं, आरसीएच एंड एनआरएचएम रोकथाम, सेफ मदरहुड कंपोनेंट आरसीएच एंड एनआरएचएम कौन कौन से देखेंगे, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में संक्रमण से मैटरनल मोर्टिलिटी व मैटरनल मॉर्बिडिटी की दर को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती है। अब देखो मदर को सेव करने के लिए, मदर के अंदर किसी प्रकार की डेथ ना हो, मदर के अंदर डेथ ना हो, मदर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, उससे बचाने के लिए भारत सरकार ने मैटरनल एंड सॉरी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम चलाया। इसके अलावा और कौन सा कार्यक्रम चलाया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को क्या करना है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी ताकि मदर के अंदर होने वाली मृत्यु दर और मदर के अंदर होने वाली बीमारी की दर को क्या किया जाए, कम किया जा सके। कब, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। क्या कम होगा, ग्रामीण स्तर पर सुरक्षित प्रसव सुविधा के लिए दाई को चिकित्सा केंद्र पर ट्रेनिंग देगा, तो क्या करेगी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ और कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम एनआरएचएम के थ्रू क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कार्यक्रम चला कर क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो आपके चिकित्सा केंद्र के ऊपर जो दाइज है उनको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाना चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, हाई रिस्क सुविधाएं प्रदान करना, हाई रिस्क हो जाए फीमेल के अंदर तो आपके पास में आपके सेंटर के ऊपर सभी तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है। महिलाओं को प्रसव से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे JSY जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ करना। ठीक है। महिला को सुरक्षा से संबंधित, प्रसव से संबंधित कोई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो एनआरएचएम और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की तरफ से क्या किया गया, JSY जो प्रोग्राम चालू किया गया, जिसे जननी सुरक्षा योजना कहा जाता है, जो 2005 के अंदर आया था। इस योजना को स्टार्ट किया, इसके अंदर क्या होता है कि जननी सुरक्षा योजना यानी कि जननी को बचाया जाए, जननी को क्या किया जाए, सेव किया जाए, उसके लिए जननी सुरक्षा योजना गवर्नमेंट ने चलाया। और किसके अंतर्गत चलाई, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ आरसीएच के अंदर और एनआरएचएम के तहत चला ये प्रोग्राम। इसके अलावा और क्या चला, प्राइवेट सेक्टर में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट सेक्टर्स वहाँ पे भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि क्या हो, प्रेगनेंसी के अंदर, जो प्रेगनेंसी के अंदर या लेबर की प्रोसेस के दौरान या पोस्टमार्टम टाइम के अंदर फीमेल को किसी भी प्रकार के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके, उनकी मृत्यु दर से बचाया जा सके, उनको उनकी बीमारी की दर से बचाया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने सभी तरीके की क्या सुविधाएं दी है, सुविधाएं प्रोवाइड की मदर को। इसके अलावा अब देखेंगे हम लोग एनआरएचएम क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एनआरएचएम क्या चीज़ है,
एनआरएचएम क्या है? ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु 5 अप्रैल 2005 से प्रारंभ किया गया, जो 2012 तक का कार्यक्रम था। ठीक है, एनआरएचएम क्या है? ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य के स्तर को सुधार करने के लिए 5 अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुआ। तो कब तक चला? 2012 तक चला। ठीक है, ये कार्यक्रम चला, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, इसके अंदर क्या था? इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया? इस कार्यक्रम के अंतर्गत माँ व बच्चे संबंधित देखभाल अनिवार्य है, स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना अनिवार्य है। इसके अंदर कहा क्या गया? क्या कहा गया? इसके अंदर क्या चीज को ज्यादा फोकस किया गया? किस चीज पर फोकस किया गया एनआरएचएम के तहत? कि माँ व बच्चे से संबंधित देखभाल अनिवार्य है, माँ व बच्चे से संबंधित सभी तरह की देखभाल बहुत ही जरूरी है, स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना अनिवार्य है। यानी कि माँ और बच्चे की देखभाल जरूरी है और उनके स्वास्थ्य स्तर को सुधारना बहुत जरूरी है। इसके लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन देश के अंदर आया, देश द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाया गया। एनआरएचएम के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाओं को सम्मिलित किया गया। एनआरएचएम के अंदर क्या किया गया? बहुत सारी सुविधाएं मदर और बच्चे के लिए की गई। क्या की गई? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में सुधार हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, एनआरएचएम क्या करता है? जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी है आपके, वहाँ पे क्या करना है? स्वास्थ्य सुविधाएं के स्तर को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करवाई है एनआरएचएम ने। ठीक है, अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करे ताकि वहाँ का स्वास्थ्य स्तर अच्छा हो रह सके। इसके अलावा जिला स्तर पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चला करके रोगी कल्याण समिति का निर्माण किया। एनआरएचएम ने और क्या किया गया? जिला स्तर पर क्या किया? स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया और रोगी कल्याण समिति का क्या किया? निर्माण किया। आशा सहयोगिनी द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के बारे में सोचा। एनआरएचएम ने क्या किया? आशा सहयोगिनी को बोला कि आप भी क्या करेंगी? स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी जाकर के। ठीक है, आयुष चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया। आयुष चिकित्सा पद्धति का मतलब है, ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध और एच का मतलब होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया। आयुष का पद्धति का उपयोग करके क्या किया गया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत माँ और बच्चे को सेव किया गया। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज क्या थी? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस ये थी कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 15 अक्टूबर 1957 से हुआ। इसके अंतर्गत प्रजनन काल की अवधि 13 से 45 ईयर के काल में, प्रजनन काल की अवधि जो 13 से 45 ईयर के काल में महिलाओं को संपूर्ण केयर दी जाती है। इस कार्यक्रम की द्वितीय अवस्था का प्रारंभ 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये जो कार्यक्रम था आरसीएच क्या था? ये कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ये प्रारंभ कब हुआ? कार्यक्रम 15 अक्टूबर 1957 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? प्रजनन काल की जो अवधि है वो कितनी है? 13 साल से 45 साल की है। ठीक है, 13 साल से 45 साल के बीच में कोई भी फीमेल है वो क्या कर सकती है? प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, उसको प्रजनन काल की अवधि कहा जाता है। इसमें महिला को क्या की जानी चाहिए? संपूर्ण केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आरसीएच के अंदर क्या था कि ये आरसीएच जो प्रोग्राम था 15 अप्रैल 1957 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या क्या था कि 13 साल से लेकर के 45 साल की जो फीमेल्स है, जो प्रजनन काल की जो ड्यूरेशन रहता है, इसके अंदर क्या करना है? महिला को पूरी केयर, संपूर्ण केयर प्रोवाइड करनी है, ताकि क्या हो? आगे मैटरनल मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट को कम किया जा सके। इसके लिए इस कार्यक्रम की द्वितीय अवस्था जो थी, आरसीएच की द्वितीय अवस्था थी, वापस कब आई थी आपकी? 1 अप्रैल 2005 में वापस प्रारंभ हुई। ठीक है, अब आरसीएच के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है मदर को? कौन कौन सी सेवा दी जा रही है मदर को? देखो, मातृत्व सुरक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, माता से सुरक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, बालकों के स्वास्थ्य के स्तर के सुधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, किशोर अवस्था के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रसव को संस्थागत स्तर पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। प्रसव को संस्थागत स्तर पर उपलब्ध करवाना है। प्रसव क्या करना है कि जो भी है उस संस्थागत लेवल के ऊपर ही बेबी डिलीवर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके सुधार के लिए आरसीएच कार्यक्रम आया। परिवार नियोजित संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी आरसीएच प्रोग्राम आया। यानी आरसीएच प्रोग्राम आने के कारण कितनी सारी सुविधाएं मिली मदर को कि बालकों के स्वास्थ्य स्तर संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध हो गई। ठीक है, माता से सुरक्षा संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध हो गई आरसीएच के आने से। इसके अलावा क्या हुआ कि जो प्रसव होगा वो संस्थागत होने लग गया, उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध हुई। ठीक है, परिवार नियोजन संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध हुई। आरसीएच फेज आई, उसके बाद में आरसीएच जो कार्यक्रम आया उसके बाद में बहुत सारे अपडेट हुए, ताकि क्या किया जा सके? मदर को और बच्चे को दोनों को सेव किया जा सके। ठीक है, और ये कार्यक्रम कब आया था? 15 अक्टूबर 1957 को आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया था? 13 साल से लेकर के 45 साल के बीच का जो प्रजनन काल है उसके अंदर क्या किया जा सके? महिलाओं को संपूर्ण केयर दो, ताकि क्या हो? मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट, इन सभी को क्या किया जा सके? सेव किया जा सके।
ठीक है। और इस कार्यक्रम की जो तृतीय अवस्था थी वो कब आई? 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुई। आरसीएच की जो सेकंड फेज आई थी वो कब आई थी? 1 अप्रैल 2005 को आई थी। जो और मेन आरसीएच जो आया था, आरसीएच जो मेन था, मेन आरसीएच जो था वो तो आया था आपके 15 अक्टूबर 1957 को आया। आरसीएच की फर्स्ट फेज आरसीएच की जो है फर्स्ट फेज जो थी वो कब आई आपके 2005 के अंदर? कब आई? अप्रैल 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2005 को आई। ठीक है। इसके अंदर भी यही चीज सोची गई। 1957 के अंदर जो था उसके अंदर भी माँ से और बच्चे से संबंधित बात की गई थी, और आरसीएच सेकंड के अंदर भी। अब आरसीएच का मेन उद्देश्य क्या है? बच्चे को बचाना और माँ को भी सेफ रखना, माँ और बच्चे दोनों को सेफ रखना। ठीक है। एनआरएचएम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। एनआरएचएम बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है। जो बहुत सारे कार्यक्रम कौन कौन से चलाए एनआरएचएम के अंदर? एनआरएचएम ने आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया। आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा को क्या किया? बढ़ावा दिया। आरसीएच कार्यक्रम को सम्मिलित करा। ठीक है। एनआरएचएम के तहत ही आया आरसीएच कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम। ठीक है। अंधता निवारण नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन भी कौन कौन करता है? आरसीएच ही करता है। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन भी कौन करता है? आरसीएच करता है। और कुष्ठ निवारण कार्यक्रम भी क्या कौन चलाता है? आरसीएच के अंतर्गत ही आता है और एनआरएचएम के अंतर्गत ही आता है। सभी कार्यक्रम जो किसके अंतर्गत आते हैं? एनआरएचएम के अंतर्गत आते हैं, जिसको चलाने का काम जो कौन करता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत ये सभी कार्यक्रम चलते हैं, जिसके द्वारा क्या किया जाए? लोगों को क्या किया जा सके? प्रेग्नेंट फीमेल को और बच्चे को सेव किया जा सके। ठीक है। असुरक्षित मातृत्व से बचाव के उपाय। असुरक्षित मातृत्व से बचाव के अंदर देखेंगे, फर्स्ट प्रसव के दौरान दी जाने वाली आवश्यक सेवाएं। प्रसव के दौरान कौन कौन सी आवश्यक सेवा दी जाएगी? प्रसव काल के दौरान आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, नवजात की आवश्यक देखभाल करना, नवजात हेतु बेसिक लाइफ सपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। प्रसव के दौरान दी जाने वाली आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी होती है? तो देखो, प्रसव के दौरान आरसीएच के अंतर्गत और एनआरएचएम के अंतर्गत जो प्रसव के दौरान दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी? कि प्रसव काल के दौरान आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध भी करवाने का काम, नवजात की आवश्यक देखभाल भी करना, नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है? देखभाल करनी है उसकी। नवजात हेतु क्या बेसिक लाइफ सपोर्ट, जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब सीपीआर वगैरह है, इसकी सुविधाएं भी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है। प्रसव क्रिया का संचालन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा भी कराने का बात हुई थी। इसके अंदर क्या था कि सब सेंटर स्तर पर प्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव का संचालन किया जाता है। ठीक है। सब सेंटर पे क्या करना चाहिए? प्रशिक्षित दाई द्वारा क्या करना है? जैसे ट्रेंड दाइस है उनके द्वारा क्या करना है? प्रसव का संचालन किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर आशा द्वारा सेवाएं प्रदान करनी है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी है। ग्रामीण स्तर पर आशा द्वारा क्या करनी है? स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी है। एनएम द्वारा सेवाएं प्रदान करनी है। एनएम द्वारा भी क्या करनी है? स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी है। ठीक है। और हाई रिस्क प्रसव को रेफरल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी क्या किया गया? एनआरएचएम और आरसीएच प्रोग्राम आए थे। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सुरक्षित रूप से गर्भपात की सुविधा उपलब्ध करवाना। सुरक्षित रूप से गर्भपात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, गर्भपात के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना। फर्स्ट तो गर्भपात के लिए क्या कराना है? उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करानी है। यदि आप अबॉर्शन करवाने तो आपके पास में सब उपयुक्त सुविधाएं होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे? किसी पेशेंट का गर्भपात कर सकते हैं। ठीक है। अबॉर्शन कर सकते हैं। सुरक्षित विसंक्रमित विधि से गर्भपात करवाना, रेफरल सुविधाएं उपलब्ध करवाना, गर्भपात के दौरान स्वच्छता की देखभाल, संक्रमण से बचाव करना, डिस्पोजल सीरीज या सुई का उपयोग करना, ये सभी चीजें क्या है? ये सुरक्षित गर्भपात हो जाए उसके लिए ये सेवाएं प्रोवाइड की गई एनआरएचएम के तहत और आरसीएच फेज के तहत। ठीक है। आरसीएच के तहत। ठीक है। उचित दवाइयों का उपयोग करना, आपातकालीन स्थिति में उपयोग में लाई जाने वाली औषधियों का उपयोग करना। इसके अलावा रक्त हस्तांतरण सुविधाएं उपलब्ध कराना, चिकित्सक व नर्स की उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। रक्त स्थानांतरण सुविधाएं उपलब्ध करवानी। इसके अलावा चिकित्सक व नर्स को उपयुक्त परीक्षण क्या देना है? परीक्षण प्रदान करना है, ताकि क्या हो सके? उपयुक्त परीक्षण प्रदान करना है। किसके लिए? माँ और बच्चों के लिए उपयुक्त परीक्षण देना है, नर्स को और चिकित्सक दोनों को। ठीक है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में उपयोग में लाई जाने वाली औषधि का भी उपयोग करना सिखाना है। ठीक है। इसके अलावा क्या है? एएनएम की भूमिका क्या क्या है? एएनएम की भूमिका क्या होती है? एएनएम क्या काम करती है? यहाँ पे आरसीएच और एनआरएचएम के तहत एएनएम का क्या रोल रहेगा? एएनएम का रोल रहेगा कि महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए बढ़ावा देना है, कि आप हॉस्पिटल में आइए और बेबी को डिलीवर्ड कराइए, घर पे बेबी डिलीवर्ड मत करवाइए। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान क्षेत्रीय महिलाओं का पंजीकरण करने का काम भी एएनएम का है। जितनी भी उसके एरिया के अंदर जितनी फीमेल्स है उनको
उन सभी का पंजीकरण करने का काम भी किसका है, एएनएम का है। गर्भावस्था के तरफ पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, उनके लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये हमारे एरिया के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे कम्युनिटी सेंटर पर या हमारे सब सेंटर पर या हमारे पीएससी के ऊपर इतनी फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, इतनी फीमेल जो है बेबी डिलीवर्ड करा चुकी है, सभी चीज़ों का पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों का भी पंजीकरण होना चाहिए, कितने बच्चे इम्यूनाइजेशन करा चुके, कितने बच्चे इम्यूनाइजेशन बाकी है, कौन सा इम्यूनाइजेशन, कौन सा टीका लगवाना बाकी है, इस सब चीज़ों का पंजीकरण कौन करता है, एएनएम ही करती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट भी देने का काम कौन करती है, एएनएम करती है, ठीक है। गर्भकारण के दौरान महिलाओं को टीटी का टीका लगाने का काम भी कौन करती है, एएनएम करती है। प्रसव हेतु सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने का काम भी एएनएम करती है। परिवार नियोजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भी एएनएम का होता है। नवजात शिशु के शरीर के ताप का नियमन का प्रयास करने का काम भी कौन होती करती है, एएनएम ही करती है। और निर्जलीकरण के उपयुक्त उपचार व जन्म के आधे घंटे के बाद माँ द्वारा शिशु को स्तनपान करवाने के लिए बढ़ावा देने का काम भी और ट्रेंड करने का काम भी जो कौन करती है, एएनएम ही करती है माँ को। आया समझ में? तो इतने सारे काम जो होते हैं एएनएम करती है। एएनएम करती है जो क्या करती है, माँ को और बच्चे को सेव करने का काम करने का काम करती है। आया समझ में? दाई को प्रसव संबंधी ट्रेनिंग भी देने का काम कौन करती है, एएनएम करती है। गर्भपात हेतु एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सेवाएं उपलब्ध कराने का काम भी कौन करती है, सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदान करने का काम भी कौन करती है, एएनएम करती है। यौन संबंधों से होने वाले संक्रमण से बचाव की जानकारी देने का काम भी एएनएम करती है। और प्रजनन और बाल सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम भी कौन करती है, एएनएम करती है। यानी एएनएम कितने सारे काम होते हैं पीएससी सब सेंटर पर, सीएससी में जहाँ पे एएनएम होगी उसको ये सभी सारे के काम करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें शिशु जीवन में सुरक्षित प्रसूता, ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड इंट्रोडक्शन, ठीक है। सीएसएसएम क्या चीज़ है, सीएसएसएम भी एक प्रोग्राम था, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड भी एक प्रोग्राम है। भारत की आधी से अधिक जनसंख्या का निर्माण शिशु व माताओं द्वारा हुआ है, अतः यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील भाग है। इधर बिल्कुल राइट बात है कि भारत की आधी से अधिक जनसंख्या का निर्माण भारत की जो आधी से अधिक जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो किसकी वजह से बढ़ती है, मदर की वजह से तो बढ़ती है, एक फीमेल की वजह से तो बढ़ती है। फीमेल बच्चा पैदा करेगी तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी देश की, ठीक है। और जो बच्चा बढ़ेगा वो जनसंख्या का भाग हिस्सा होगा, एक जनसंख्या बढ़ने का हिस्सा होगा। तो क्या होता है कि अधिक जनसंख्या का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, माता और शिशुओं के द्वारा ही होता है। और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। माँ और बच्चा दोनों ही बहुत ही संवेदनशील भाग है इस देश का, ठीक है। इस देश के अंदर जितनी पॉपुलेशन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो है मदर और बेबी, ठीक है। देश के विकास हेतु शिशु व मातृत्व के स्वास्थ्य स्तर का विकास करना अनिवार्य है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत देश के स्वास्थ्य तंत्र से संबंधित बनाए गए 18 टारगेट्स में 9 टारगेट्स बच्चों तथा माताओं से संबंधित है। तो देश का विकास हेतु शिशु व मातृत्व के स्वास्थ्य स्तर का विकास करना अनिवार्य है। यदि देश का आपको विकास करना है तो शिशु और माता दोनों का स्वास्थ्य स्तर का विकास करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यदि इन दोनों के स्वास्थ्य स्तर को आपने अच्छा नहीं किया तो हमारे देश का जो विकास होगा वो अच्छे लेवल पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा होता है वही आगे जाकर के हमारे देश का विकास करेगा, ठीक है। वही हमारे देश के लिए कोई एक अच्छी चीज बनेगा, एक अच्छे प्रोफेशन पे जाके बैठेगा, हमारे देश का नाम करेगा, देश का विकास करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देश के विकास के लिए शिशु को, माता को सेफ रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो आई है हमारे देश की, उसके अंतर्गत देश के स्वास्थ्य तंत्र से संबंधित कितने टारगेट थे, 17 टारगेट थे। भारत के अंदर जो स्वास्थ्य नीति आई उसके अंदर स्वास्थ्य तंत्र से रिलेटेड कितने टारगेट बनाए गए थे, 17 टारगेट बनाए गए थे, जिसमें 9 टारगेट जो थे वो किसके लिए थे, माता और बच्चों के लिए थे। कितने टारगेट माता और बच्चों के लिए थे, 9 टारगेट माता और बच्चों को सेफ रखने के टारगेट थे, ताकि माता भी बचे, से बच्चा भी सेफ रहे, ठीक है। भारत सरकार द्वारा सन 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम चलाया गया। भारत सरकार द्वारा कब, 1992 के अंदर सीएसएसएम प्रोग्राम चलाया गया, जिसे क्या कहते हैं, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ठीक है। आगे समझो बच्चों, देखो कितने प्रोग्राम चल गए एक ही के अंदर। देखो सबसे ज्यादा एक प्रोग्राम चला आपका आरसीएच, एक चला आपका एनआरएचएम, एक चला आपका सीएसएसएम, 3 प्रोग्राम तो चल गए मदर और बच्चों के लिए, ठीक है। एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आरसीएच जो है वो क्या, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, और सीएसएसएम क्या है आपका, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम।
अब ये प्रोग्राम जो चला वो भी किसके लिए चला, सेफ मदरहुड प्रोग्राम भी किसके लिए चला, बच्चे के लिए और माँ के लिए चलाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी द्वारा डिहाइड्रेशन की स्थिति में उपचारित करना। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी बच्चे हैं जो डायरिया से ग्रसित हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो डायरिया से ग्रसित है, उनको क्या करो आप ओरल डिहाइड्रेशन ओआरएस थेरेपी के द्वारा क्या करो, डिहाइड्रेशन की स्थिति में ट्रीट करो आप। ठीक है, और कुछ मेडिसिन नहीं देनी, ओनली फॉर ओआरएस के द्वारा ही क्या करना है आपको उसके डायरिया को ट्रीट करना है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का संचालन करो। ठीक है, बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाने का इसका उद्देश्य था कि बच्चों को संक्रामक रोगों से कैसे बचाया जा सके। पोषण से संबंधित डेफिशिएंसी की रोकथाम करने के लिए भी सीएसएसएम आया था, और एनीमिया से बचाव व उपचार करने के लिए भी क्या किया गया, इस सीएसएसएम प्रोग्राम चालू किया गया। और सीएसएसएम प्रोग्राम कब आया था, 1992 के अंदर देश के अंदर लागू किया गया था, 1992 के अंदर। कार्य क्या थे सीएसएसएम के, वो तो उद्देश्य थे। अब कार्य क्या क्या किए इसने सीएसएसएम ने, आवश्यकता अनुसार टीकाकरण की आपूर्ति करवाई इसने, जहाँ पे आवश्यकता है टीकाकरण की वहाँ पे उसने आपूर्तिकरण किया। ओरल डायडिशन सॉल्यूशन की आपूर्ति की इसने। जीवाणु जनित रोगों के उपचार हेतु उपयुक्त एंटीबायोटिक्स का उपयोग भी किया। टीकाकरण के साथ साथ विटामिन ए की डोज की आपूर्ति भी की। सुरक्षित प्रसव हेतु दाइस को ट्रेनिंग भी दी इसने। आपातकालीन स्थिति हेतु रेफरल सुविधाएं उपलब्ध भी करवाने का काम किया। ठीक है, एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड तथा आयरन की टैबलेट भी देने का काम किया। इसके अलावा संक्रामक रोगों के उपचार हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपयुक्त ट्रेनिंग देने का काम भी किसने किया, सीएसएसएम ने किया। इतने सारे फंक्शंस किए सीएसएसएम ने। ठीक है, ओके, थैंक यू।